राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान और नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। पार्टियां और कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों के हिसाब से अपनी रणनीतियां तैयार कर चुके हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और आधे घंटे में रुझान आने लगेंगे। 3 बजे तक यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बेहद अहम इंतजार परिणामों को लेकर है। जब 12 घंटे से भी कम के करीब वक्त बचा हुआ है, 24 घंटे से भी कम का वक्त है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी, लेकिन नतीजों से पहले भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ईवीएम भी अब मुद्दा बन चुकी है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर 5 अहम राज्य। हालांकि एग्जिट पोल जिस तरह से बता रहे हैं उसका भी आकलन यहां पर किया जा रहा है कि क्या वाकई में एग्जिट पोल के हिसाब से ही जो एग्जिट पोल में आंकड़े बताए जा रहे हैं वही एग्जैक्ट पोल यानी कि परिणाम होंगे, या फिर इससे इतर कुछ अलग भी परिणाम आ सकते हैं। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन तैयारियां मतगणना को लेकर जोरों से चल रही हैं। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो 5 विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के हैं। सब खत्म होने के बाद अब इंतजार परिणामों को लेकर है और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो बेहद अहम ये चुनाव रहे, जहां 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए, तो वहीं बाकी 4 राज्यों में भी कहीं 1 चरण में तो कहीं 2 चरण में चुनाव खत्म किए गए हैं। लेकिन इंतजार परिणामों को लेकर है, क्योंकि इससे पहले भी प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया। अपनी अपनी पार्टियों के दावे रहे हैं कि हमने कितना विकास किया या फिर क्या करेंगे अगर सरकार हमारी बनती है। तो दावे हर किसी के हैं, लेकिन उन राज्यों की जनता ने किस पर भरोसा जताया है वो ईवीएम में कैद हो चुका था और अब वो ईवीएम कल सुबह 8 बजे खुलेगी। परिणाम यहां पर सामने आएंगे और इसके बाद जो मैजिक फिगर है वो किसके हक में आता है उस पर भी सबकी नजर रहेगी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस तरह से इन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, इंतजार परिणामों को लेकर और कल सुबह परिणाम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईवीएम भी कहीं ना कहीं मुद्दा बन चुका है। क्या नजर आता है 5 राज्यों में? देखिए, बहुत बड़ा एक तो एग्जिट पोल आने के बाद तमाम तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के जो है बयान भी आए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। हम खुद पूरे उत्तर प्रदेश में जब दौरा लगा के आए तो तमाम तरीके के अलग अलग व्यूज मिले और कहीं ना कहीं ये भी एक समय में पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुद्दों को लेकर और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि विधायकों को लेकर नाराजगी है। लेकिन ये 2022 के चुनाव किसी भी राज्य में हो और उनके जो भी परिणाम आते हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे अगले 10 साल तक काम आने वाले हैं। पहला, नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में घुसने से पहले ये कितना आसान होगा, ये चुनाव के नतीजे ये बयां करेंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली तक ही सिमट के रह जाएगी या अब नॉर्थ के एक राज्य में, वो भी पंजाब जहाँ पे किसान बाहुल्य इलाका है, उसके बाद वो गुजरात, राजस्थान से नॉर्थ इंडिया में अलग घुसने की कोशिश करेगी। और तीसरी बड़ी बात है कि राहुल गांधी, जिन्होंने पंजाब में अपनी जो कांग्रेस थी उसमें बड़ा फेरबदल किया एंड मोमेंट पे और एसटी फेस भी लेकर आए, तो उसको लेकर भी देखा जाएगा कि राहुल गांधी के फैसले जनता कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के जो डिसीजंस हैं वो कितने पार्टी के लिए फ्रूटफुल हो पा रहे हैं। तो इस और फिर ममता बनर्जी ने अपनी सांस जोखी है। ममता बनर्जी खुद अपनी रैली करी और तमाम चीजें करी। तो ममता बनर्जी जो 2024 का सपना लिए बैठी हैं, वो यहाँ पर कितना फ्रूटफुल हो पाता है, वो तब हो पाएगा जब अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव जीतते नजर आएंगे। उसके अलावा टीएमसी से कई लोग गोवा में चुनाव जीत रहे हैं। गोवा यहाँ पर कांग्रेस मान रही है अपने खिन में, और जो पासा पलटने वाली पॉलिटिक्स है वो बीजेपी बहुत अच्छे से करती है। तो गोवा में क्या कुछ होता है और उत्तराखंड में तो कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की लड़ाई है। क्या नैरेटिव वहां पे चेंज होगा? 3 बार मुख्यमंत्री वहां पर बदला गया है भाजपा की तरफ से, और अब ये माना जा रहा था कि सरकार, तो क्या हरीश रावत के नाम का अनाउंसमेंट ना करना अब कांग्रेस की गलती होगी? तो कल और सबसे महत्वपूर्ण बात श्वेता, ये जो पूरा खास तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, ये चुनाव कोई वोट बैंक जो है ना, हम कहते हैं एससी या माइनॉरिटी या जाट, ये तय नहीं करेगा। नाराज वोट बैंक तय करेगा। नाराजगी का जो वोट बैंक है, पहला है जाट, क्योंकि अमित शाह ने बहुत कोशिश की और लास्ट में अमित शाह ने उन जाटों का वो देखना होगा कि क्या वो उतने नाराज है कि वो भाजपा को शिकस्त दे पाएंगे या उनकी नाराजगी को रोक लिया गया है, बचा लिया गया है। दूसरा, मुसलमान,
और इस बार दूसरी बात है, जो युवा मुसलमान है, जो युवा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे नाम पर अखिलेश यादव चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन हमारे लिए किया क्या। तो इस बार बात दूसरी है कि जो युवा मुसलमान, जो युवा बच्चे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हर बार हमारे नाम पर अखिलेश यादव चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन हमारे लिए किया तो क्या किया। तो सपा से वो नाराज है। तीसरी बड़ी बात है ब्राह्मण, ये माना जा रहा था कि ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो भी नाराजगीपूर्ण है बीजेपी को लेकर, और उनको एक किसी पर्टिकुलर जो विशेष जाति को ज्यादा दर्जा मिला इस चुनाव में, उनको नहीं मिला। तो क्या वो ब्राह्मण को मना लिया गया है, वो नाराज वोट बैंक इस बार कुछ कर दिखाएगा? क्या वो उतने नाराज हैं जो वो पासा पलट सकते हैं? इसके अलावा महिलाएं बोल नहीं रही। मैं बहुत महिलाओं से मिली, जो बोल रही हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम लेती हैं, और कुछ है जो बोल नहीं रही। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि क्लीन स्वीप होगा एग्जिट पोल्स में, तो ऐसे में फिर ये माना जाएगा कि एक तो जितने भी नाराज वोट बैंक हैं वो नाराज नहीं हुए, उनको समेट लिया गया। दूसरा, महिलाओं ने, चाहे फिर वो माइनॉरिटी की थी, चाहे वो हिंदू महिलाएं थी, वो सब ने सिक्योरिटी के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे एक तरफा बीजेपी को वोट किया। लेकिन अगर बीजेपी शिकस्त खाती है या फिर मार्जिन पे ही चुनाव जीतती है, तो फिर ये समझ आएगा कि ये जो नाराज वोट बैंक थे ये आधे आधे बट गए। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं जिनका जवाब कल हमको मिलेगा, और फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को सबसे पहले वो जवाब तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसलिए इंतजार कल सुबह परिणामों का है। इन 5 राज्यों में क्या कुछ होता है, तस्वीर साफ होगी।